हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके डॉपर्स एकेडमी में। आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और जितने भी वर्कर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो अढ़ाक बेस पे हैं उनके लिए लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि उनसे कोई भी अपडेट दोस्तों मिस ना हो। जैसे कि डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, वीडीजी, होम गार्ड, आप किस तबके से बिलोंग करते हैं, कौन से कैजुअल लेबर हैं, कौन से डेली वेजर हैं, ज़रूर कमेंट करें ताकि आपकी जो मन की बात है हम तक पहुंचे और हम आपकी आवाज़ उठा सकें दोस्तों। तो इसकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है और इंक्रीमेंट जो सैलरी में किया है आधे डेली वेजर्स वक्फ बोर्ड के, कल हमें देखने को मिला। तो आज हम जो लेटेस्ट अपडेट है डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि लोगों के जीवन पर सीधे असर डाल रही है, आइए समझते हैं कि पॉलिसी क्या है। ठीक है, क्या लेटेस्ट यहाँ पे पॉलिसी है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डेली वेजेस देखो, ये तो वो लोग हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं और उनका कोई पक्का जॉब स्टेटस नहीं होता। इनको हर दिन के मजदूरी पर जीना पड़ता है नहीं, मजदूरी हर दिन की दी जाती इस तरीके से है। हाँ, ऐसे जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के वर्कर्स है, उसी तरीके से ये भी काम पे जाते हैं, लेकिन इनका स्टेटस जो है डेली वेजर्स का है और जो फिक्स नहीं है। ठीक है, और इन्हें हर दिन की मजदूरी पर जीना पड़ता है, लेकिन रेगुलराइजेशन पॉलिसी के जरिए इन्हें परमानेंट नौकरी मिलने का मौका दिया जाता है। इसका मतलब है कि इनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि इनको रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बारे में के बराबर की सुविधाएं भी मिलेंगी, ऐसा आश्वासन दिया जाता है। पक्का वेतन की उतना ही मिलेगा जितना रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है, फिक्स सैलरी, क्योंकि इनका काम भी एग्जैक्टली वही करते हैं जो गवर्नमेंट बाकी एम्प्लॉयज़ करते हैं। ठीक है, पीएफ और पेंशन की सुविधा भी इनको दी जाती है, छुट्टी और मेडिकल बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी गवर्नमेंट का आश्वासन होता है कि इनको मिलेगा। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसका ओवरव्यू हम आपको बताएंगे। सरकार जो हमारी एनसी की है उसके मैनिफेस्टो में भी था कि जो डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको रेगुलर करने की पॉलिसी मैनिफेस्टो में भी थी। तो जैसे कि कल ईद है, आज आखिरी रोज़ा हो गया, आखिरी जो है इफ्तारी भी हो गई, लेकिन कल एक अच्छी न्यूज़ थी वक्फ बोर्ड के डेली वेजेस के लिए कि उनकी सैलरी 3 गुना बढ़ा दी गई है। लेकिन आज जो है ज़ोरों से ये बात छिड़ रही है कि डेली वेजर्स को परमानेंट करो, डेली वेजर्स की सैलरी इंक्रीज करो, डेली वेजर्स की आवाज़ उठाओ और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स जो हैं खुद सड़कों पे आए। अब जैसे कि उन्होंने कुछ दिनों का यहाँ पे विराम लगाया है कि प्रोटेस्ट हम 7 या 10 अप्रैल तक नहीं करेंगे। उसके बाद अगर इन्होंने हमारे जो है कहना, वो भी जब सरकार ने बोला कि हम इस पे काम कर रहे हैं, कमेटी बनाई है, उसके बाद ही डेली वेजर्स ने जो है ये इसके बारे में सुना। सरकार ने बोला कि हम इसमें पॉलिसी बनाएंगे। अब देखो, सरकार द्वारा डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए अलग अलग, जैसे स्टेटों में पॉलिसी होती है वैसे ही जे में भी पॉलिसी बनाई गई है नहीं, और पॉलिसी बनाई जाएगी आगे भी, क्योंकि रेगुलर तो नहीं है ना अभी। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी इस पर ध्यान दिया गया है। अब इस पॉलिसी के तहत असेंबली में भी उन्होंने बोला है कि हम इस पे कमेटी लाएंगे, जल्दी से जल्दी इस पे हम कुछ ना कुछ जो है रेगुलर करेंगे डेली वेजर्स को। ठीक है, लंबे समय से जो लोग काम कर रहे थे 10 साल से, 7 साल से, उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में कई बार डिले भी होता है। अभी बोल देते हैं, अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, अभी बोल रहे हैं 6 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, लेकिन सालों से इन्हीं लोगों ने कुछ नहीं किया है, जिससे डेली वेजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 30-35 साल से लोग डेली वेजेस कैजुअल वर्कर हैं। कमेंट सेक्शन में वो भी देखने को मिलता है। बड़े ही दुख की बात है कि पीएचई के डेली वेजेस को भी 9,000 रुपया मिलता है महीने का। 9,000, वो फिर भी 9,000 है। कुछ तो ऐसे डेली वेजर्स भी हैं जो कमेंट लिस्ट में हैं जिनको 1,500, 2,000। और कुक जो है, कितनी आया कुक, उनके लिए भी बहुत ही दुखद, उनके लिए बोल रहे हैं सरकार की 3,500 रुपये देंगे। 3,500 रुपये में क्या आएगा उमर साहब, आप मुझे ये बताएं कि 3,500 रुपये में क्या आएगा? क्या 3,500 रुपये में कुछ आ सकता है? महीने के राशन पूरा आ सकता है 3,500 रुपये में जो आप उसको दे रहे हो, कुक को दे रहे हो? तो कितने शर्म की बात है। और 5,000 रुपये ये उनको देते हैं किंडर गार्डन वालों को,
जो नए स्कूल बाल वाटिका सरकार ने खोले हैं, किंडरगार्टन खोले हैं, उनमें जिनको लगाएंगे तो 5,000। 5,000 का क्या बनेगा बताओ? 5,000 से क्या उसके बच्चे पढ़ पाएंगे जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, जो 5,000 दे के पूरा अपने सारे बच्चों की जिम्मेवारी ले रहा है सारे? क्या 5,000 सफिशेंट है? ये तो मिनिमम वेजेस से भी बहुत कम है। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी सरकार पे जो इस तरह की पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं, बिल्कुल लानत भेजता हूँ मैं। और आप लोग भी कमेंट बताएं कि जितने भी नए किंडरगार्टन गवर्नमेंट स्कूल्स में बने, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या उनके साथ ये जाती नहीं हो रही कि 5,000 पे उनको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है? 5,000, सीरियसली 5,000 लानत है। उससे ज़्यादा तो एक मज़दूर कमा लेगा। अगर मज़दूर महीने में अगर 10-15 दिन ही लगाएगा तो 500 दिहाड़ी है नहीं? तो उससे ज़्यादा तो वही लगाएगा। तो कितनी बेशर्मी की बात है कि सरकार के दिमाग में या फिर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं आ रही। लेकिन महराज मलिक साहब जो एमएलए डोडा हैं वो अभी भी बोल रहे हैं, वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल रहे हैं कि ये नशा करके आता है। लानत है ऐसे लोगों पर भी। और हमारी सरकार से यही मतलब बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। कुछ लोगों की सैलरी 2 गुना 3 गुना की, मतलब 12,000, 18,000, 20,000 कुछ ऐसा हमें देखने को मिला था। अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि पीएचई के डेली वेजेस को भी रेगुलर कर दिया जाए। डेली वेजेस लगातार अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सालों से काम करने वालों के बावजूद भी उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो समय समय पर सैलरी न मिलने पर भविष्य को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि देखो, स्कूल बच्चा जाएगा, उनका तो फीस लगेगी, हर चीज़ में हर कहीं पे भी देना है तो पैसा तो चाहिए ही। और सरकार ही नहीं देगी तो फिर से ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। अगर ये पॉलिसी सही रही जो सरकार ने बोला है कि इतने टाइम में, तो आगे भी सरकार को बेनिफिट्स होंगे क्योंकि जनता उनके साथ ही रहेगी। लेकिन अगर इस सरकार ने काम नहीं किया तो जनता इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि डेली वेजेस जो है उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी एक ज़रूरी जो है कदम है सरकार का। ठीक है, और मज़दूरों के हित में है। लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए सरकार को तेज़ गति से काम करने की ज़रूरत है। तभी उनका सपने सच होंगे और तभी वो अपनी ज़िंदगी में सुरक्षा महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी इस पॉलिसी पर क्या विचार हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा हाफिज़।